खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो प्लीज़ बेयर विद मी। सबसे पहले तो पैस्टर सॉलमन की नहायत शुक्रगुजार हूँ आज के मौका के लिए। जब आप खिदमत में होते हैं, जब आपके पास खुदावंद ने आपको कॉलिंग दी होती है, तो आप जहाँ भी जाते हैं आपका दिल होता है कि खुदावंद का कलाम शेयर करें। जब सॉलमन ने मुझे बोला कि आप आ रहे हो, wanted to share the word of God, and I was so excited. पहली बात तो मामा डैडी के सामने आई थिंक बहुत देर के बाद कलाम देने का मौका मिलेगा, तो excited about that. और ये मेरी फैमिली है, आप मेरी फैमिली है, तो फैमिली में वापस आ गई और खुदावंद ने जिस काम के लिए चुना है उसको हम शेयर करें। Nothing more than that, nothing less. लूका की इंजील पहला बाब 26 से 38 तक। खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे लूका की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं से 28वीं आयत तक। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। आमीन। 38 तक पढ़ें प्लीज। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुछ तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूत मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दिलों को इस कलाम के लिए तैयार करेंगे। आज खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद, हमारा गाना बजाना, हमारे सेलिब्रेशंस करना, क्रिसमस में आना बेफायदा है जब तक तू हमसे बात नहीं करता, जब तक हम तुझसे मिलते नहीं हैं। एक एक जान जितनी भी यहाँ पर है, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और आज कलाम के लिए खुदावंद से कहेंगे, खुदावंद आज कलाम मुजस्सम हो। इसी दुआए रूह में रहेंगे। मैं पैस्टर सॉलमन से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें वो दुआ में लीड करें और इस कलाम से पहले इस कलाम के लिए दुआ करें। आइए अपनी जुबानों को खोलेंगे, खुदा की हुजूरी में आएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद, कि तूने सिर्फ ये नहीं किया खुदावंद कि तूने इस घर में डेरा लगाया, बल्कि खुदावंद इस वक्त पर तूने डेरा लगाया। और ऐ खुदावंद, इस रूहानी तौर पर मैं देख सकता हूँ कि तेरी हजूरी यहाँ पर है। आसमानी बात खुदावंद, हम ऐसे बदकिस्मत ना बने कि तू हमारे पास से गुजर जाए और हम तुझे छू ना सके, बल्कि खुदावंद उस औरत की तरह कहे कि अगर हम तेरे पल्ले को छू लेंगे खुदावंद, अगर तेरे पल्लू को छू लेंगे तो हम शिफा पा जाएंगे। तो खुदावन आज तेरा कलाम हमारे रग रग में, ऐ खुदावन नस नस में, हमारे जहनों पर, हमारे दिलों में, ऐ खुदावन ऐसा गुदे आसमानी बात, ऐसा गुदे खुदावन कि वो कभी उतरने ना पाए। हम भी कहें खुदावन कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में छुपा लिया ताकि हम गुनाह ना करें। खुदावन तेरा शुक्र करता हूं इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए कि तूने हमें इकट्ठा किया और अपनी हजूरी से खुदावन हमें भरा। खुदावन कि तू तख्त नशीन है आसमानी बाप। वी प्रेज यू लॉर्ड। इस वक्त हारून भाई को और नैना को खुदावन
हम यहाँ पर ब्लेस करते हैं, अनॉइंट करते हैं खुदावन। तेरा कलाम कहता है खुदावन कि तू उनका मसीह सर बनेगा और औरत का सर उसका शौहर होगा। तो खुदावन जब नैना अपने शौहर के सामने और मसीह के सामने कलाम देती है खुदावन, जब वो तेरा कलाम देती है आसमानी बाप, तो आज नबूवत का कलाम हो खुदावन, आज खुदावन ऐसा कलाम हो जो खुदावन आसमान से सीधा उतर कर हमारे दिलों में घुंद जाए आसमानी बाप। खुदावन नैना की जुबान को खुदावन तो कोयले से आसमानी बाप खुदावन आसमानी खुदावन कोयले से उसकी जुबान को सुलगता हुआ कोयला रख खुदावन, ताकि वो पाक हो सके, अपनी तरह बना खुदावन। हर निकला हुआ लफ्ज, हर निकला हुआ नुक्ता उसके मुंह से तेरी तरफ से हो खुदावन और तेरे रूह से भरा हो, और एक खुदावन तीर की तरह हमारे दिलों पर लगे, और हम भी कहें कि ऐ भाइयों हम क्या करें कि निजात पा सके। खुदावन आज तेरा कलाम निजात का कलाम हो, आज तेरा कलाम शिफा का कलाम हो, आज तेरा कलाम बका का कलाम हो खुदावन, और आज तेरा कलाम अबदी जिंदगी का कलाम हो खुदावन, क्योंकि तू इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं, कसरत से पाएं। तो आज तेरी जिंदगी हम रिसीव करते हैं खुदावन। तूने हमारे लिए बरकतें रखी। इससे हमने कलाम में पढ़ा कि मरियम को कहा गया that you are highly favored, तेरा फेवर जो है डबल पोर्शन में है खुदावन, हमारे साथ है, हमारे ऊपर है खुदावन। तो we receive the word of God today, we receive your presence tonight Father God, and we receive what you're holding for us Lord। इनके लिए खास बरकत चाहते हैं, नैना का मुंह बनना, ये सब कुछ मांगा और पाया, यीशु के नाम में सब कहेंगे आमीन आमीन आमीन। हम क्रिसमस को मना रहे हैं, we wish each other Merry Christmas, right? Merry का क्या मतलब है? Merry का मतलब glad, joy. Christmas, Chris comes from the Latin word Christos, जिसका मतलब है Christ, और mass का मतलब है mass, which is merely means celebration। तो हम खुदावन की बर्थ को मनाते हैं, खुदावन के पैदा होने को मनाते हैं। लेकिन अजीजों, we are going to take a pause right here। आज हम एक पॉज लेंगे। हम क्रिसमस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उस दिन के बारे में बात करेंगे, हम उस वसीले के बारे में बात करेंगे, हम उस वेसल के बारे में बात करेंगे जिसको खुदा ने चुना अपने बेटे को मुजस्सम करने के लिए। My topic today is Mary's Christmas. Not Merry Christmas, but Mary's Christmas, मुकद्दसा मरियम का Christmas। मुकद्दसा मरियम का वो क्या दिन था? मुकद्दसा मरियम कितनी मुकद्दस औरत थी कि खुदा ने उसको अपने अहद के लिए चुना। Mary is a story how God can use an ordinary obedience and can turn that into an extraordinary promise। एक आराम सा obedience खुदा हमारा लेता है and he can turn that into a promise, a God's promise। आज मरियम की ईमान की वजह से खुदा मुजस्सम हुआ इस दुनिया में, निजात इस दुनिया में आई, और मरियम एक बड़ी एग्जाम्पल हमारे लिए बनती है। पर कौन है ये मरियम? खुदा ने मरियम को ही क्यों चुना? A lot of times जब हम छोटे थे, हम अक्सर बात करते थे, सोचते थे क्यों मुकद्दसा मरियम को खुदा ने चुना, क्यों, क्या काबिलियत थी, उसी को क्यों चुना। अनफोल्ड करते हैं, थोड़ा सा मरियम के बारे में देखते हैं। कलाम मुकद्दस में मरियम के बारे में ज्यादा नहीं जिक्र किया गया, बहुत ज्यादा उसके बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली के बारे में जिक्र नहीं किया गया। लूका की अंजील पहला बाब 26 से 38, आज अभी हमने ये पैसेज पढ़ा है। थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं मरियम कौन है। ये जो मरियम है ये एक कवारी है, कवारी मरियम है जिसके पास फरिश्ता आता है। मैरी इज यंग, ये एक कवारी मरियम है। लैटिन में द वर्ड, लूका का जो वर्ड यूज किया गया है इट्स पार्थेनोस। पार्थेनोस का मतलब होता है merely young, virgin, maiden। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड जब लैटिन में ग्रीक में यूज किया गया है पार्थेनोस, ये उन लड़कियों के लिए यूज किया जाता है जो 13 साल से 16 साल की उम्र की होती है। इसलिए हमें पता है कि मरियम की एज कुछ 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की, 13 से 16 साल की लड़की है। तो खुदा ने इसको क्यों चुना? इतनी जवान, इतनी यंग लड़की को क्यों चुना? ये कोई एबिलिटी तो नहीं है। अगर यंग होने का क्या मतलब है? उसके पास इतनी हिकमत नहीं होगी, उसके पास इतना टैलेंट नहीं होगा, उसके पास इतनी एजुकेशन नहीं होगी, इतना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। तो खुदा ने, तो ये तो कोई टैलेंट नहीं है कि खुदा ने मरियम को चुना। शी वाज अ यंग वर्जिन। थोड़ा सा आगे जाते हैं, किस शहर से है मरियम? गलील के शहर नासरत से है मरियम। नासरत उस जमाने में उसकी पॉपुलेशन 1800 लोगों की थी, बहुत ही छोटा सा शहर था। जॉन में फर्स्ट जॉन चैप्टर 1:46 में लिखा है, जब नथानियल को यीशु मसीह के बारे में पता चलता है, क्या कहता है नथानियल? क्या नासरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? क्यों ऐसे कहता है? जब एक छोटा सा टाउन होता है ना, वहां से बड़े रैबाई, वहां से बड़े काहिन नहीं निकलते। अभी भी जब बड़े बड़े लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो
बड़ी सिटी से निकलते हैं, शिकागो से निकलेंगे, न्यूयॉर्क से निकलेंगे, लॉस एंजल्स से क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। बेशक वो पैदा छोटे होंगे लेकिन वो बड़े में जाएंगे, तो वो भी कोई काबिलियत नहीं है, वो नासरत से है। शी इज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ जूडा, वो यहूदा के कबीले से है। यहूदा के कबीले के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जेकब, अयूब जो इसराइल खुदावन ने उसको कहा था, उसके 12 बेटे थे, जो याकूब, जेकब, जब उसके 12 बेटे थे, जो जूडा है, ट्राइब ऑफ जूडा, यहूदा का जो ये कबीला है, वो उसका चौथा बेटा था। जूइश कल्चर में जो पहला बेटा होता है उसके पास ज्यादा बरकतें जाती हैं, लैंड उसको ज्यादा मिलता है। तो ये जो जूडा है, जो चौथा बेटा है, जो लिया से पैदा हुआ है, इसके पास लैंड बहुत छोटा था। तो उस वक्त जब उसके पास लैंड था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई काहिन निकलेगा, कोई बादशाह निकलेगा, कोई बड़ी चीज से निकलेगी। वो बहुत ही अननोन सी छोटी सी जगह से था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैरी इज एंगेज्ड, उसकी मंगनी हो चुकी है। क्या कलाम में लिखा है, क्या प्रोफेसी हुई है कि वो औरत की नस्ल से आएगा, वो एक कुंवारी से आएगा। और यहाँ मरियम की मंगनी हो चुकी है, वो ऑलरेडी किसी आदमी के साथ मुंसलिक है। शी इज कमिटेड टू समबडी। लास्टली वी सी दैट शी इज पुअर, वो गरीब खानदान से है। ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, लूका की इंजील उसके 2 बाब 22 बाब में क्या लिखा है? जब मैरी और जोसेफ, जब यीशु मसीह पैदा हो गए, 7 दिन के बाद दे ब्रॉट जीसस टू द टेंपल, वो हैकल में लेके गए, टू गेट हिम कॉन्सेक्रेटेड, टू गेट हिम सर्कमसाइज्ड। खुदा उनका नाम जब रखा गया तो वो हैकल में लेके गए। अगर आप पीछे लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ मोसेस, लेविटिकस 12 चैप्टर में लिखा हुआ है कि अगर आप अपने बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है, 7 दिन के बाद हैकल में लेके जाते हैं तो कुर्बानी चढ़ाते हैं। किस बात की? एक बर्रे की और एक बर्ड की कुर्बानी नॉर्मली चढ़ाई जाती थी। लेकिन वही लेविटिकस 12 में लिखा है, अगर कोई बहुत गरीब है तो 2 पिजन्स और 2 डव्स की कुर्बानी चढ़ाओ। तो लूका की इंजील 2 बाब 22 में लिखा है कि मैरी और जोसेफ ने किसकी कुर्बानी चढ़ाई? 2 बर्ड, 2 पिजन्स या 2 डव्स की। तो वो गरीब है। गरीब होने का ड्रॉबैक ये है कि आप बहुत बस्ती में बहुत देखभाल के आपको जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अगर आप एक का स्टेटस है, आप अमीर हैं, तो अगर आपके पास कोई अजीब सा काम हुआ तो लोग थोड़ा सुन लेते हैं। लेकिन गरीबों को इतना प्रेस करते हैं कि उनको सोचना पड़ता है। तो ये भी कोई क्वालिटी तो नहीं है, ये कोई एबिलिटी तो नहीं है। तो मरियम को क्यों चुना? एक यंग सी लड़की, ना एबिलिटी है, ना अनवैल्यूएबल सी छोटी सी जगह पे रहती है। Why did God chose Mary? जब हम लूका की इंजील पहला बाब उसके 26 आयत में लिखते हैं, फरिश्ते ने मरियम से कहा, सलाम तुझ पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। मेरी इज फेवर्ड। जब खुदावन का फजल हम पर होता है, जब खुदावन का हम पर फजल होता है, फेवर होती है, तो खुदा आपका स्टेटस नहीं देखता, खुदा आपका पैसा नहीं देखता, खुदा आपकी एजुकेशन नहीं देखता, खुदा आपको देखता नहीं कि आप किस ऊंचाई पे हैं। खुदावन पस्ती से लोगों को चुनता है। His favor, when His favor is upon us, खुदावन हमें नीचे से उठाता है। हमें वो एक कुम्हार है जो मिट्टी को सोना बनाने की कुदरत रखता है। कई दफा हम कहते हैं कि हमारे में टैलेंट नहीं है, मैं गा नहीं सकता, मैं कलाम दे नहीं सकता, मैं बहुत यंग हूँ, एजुकेशन नहीं है, खानदान पादरी खानदान से नहीं हूँ, मैं कैसे करूंगा? But God has a word for you today. Do not judge my power. खुदावन कहता है तुम मुझे लिमिट मत करो. The God who is infinite, do not finite him. उसको हम डब्बे में बंद करें. खुदावन वो खुदावन है जो बहरे कुलसम के 2 हिस्से करने की कुदरत रखता है. हमारा खुदावन वो खुदावन है जो चट्टान से पानी निकालने की कुदरत रखता है. वो मुर्दे में जान डालने की कुदरत रखता है. वो लंगड़ों को, अंधों को चलाने की कुदरत रखता है. वो आज आपको भी इस्तेमाल करने की कुदरत है. Because God's favor is when on His people. वो इस्तेमाल करता है, उसका फजल हमारे साथ होता है. ओह हालेलुया. आपको पता है जब खुदावन का फजल हम पे हमारे साथ होता है तो लोगों का फजल भी हमारे साथ हो जाता है. Amen, praise the Lord. जब खुदावन आप पे नजरे करम करता है तो लोग आप पे नजरे करम करते हैं. आपके मैनेजर्स आप पे नजरे करम करते हैं. आपके रिश्तेदार आपके साथ अच्छे होते हैं. जब हम कलाम में देखते हैं जेनेसिस में यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है कि जो यूसुफ था he was favored. जिस काम में यूसुफ हाथ डालता था उसको क्या मिलती थी? एक बाल मंदी मिलती थी, क्योंकि खुदा उसके साथ था. which is Genesis 39:21. नूह के बारे में क्या लिखा हुआ है? नोआ के बारे में Genesis 6:8 में लिखा है, but Noah found favor in the eyes of the Lord. और दुनिया तबाह हो गई और नोआ को खुदावन ने बचाया. क्यों? क्योंकि खुदावन का फजल उसके ऊपर था. मूसा के बारे में खुदावन खुद कहता है, God told Moses,
I will do this very thing you have asked, for you have found favor in my sight, and I know you by your name. Oh hallelujah! जब खुदावंद हमें जानता है, जब खुदावंद का फजल हम पे होता है, तो वो आपको नाम बर नाम जानता है, वो कौसर को जानता है, वो मेरियन को जानता है, वो हारून को जानता है. He is that personal to you. वो इतना करीब आ जाता है जब खुदावंद का फजल आपके ऊपर होता है. हमें घबराना नहीं है. मरियम ने कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन God's favor. लेकिन क्यों खुदावन ने फजल मरियम पे किया? Because she was a humble servant of God. God chooses humble people and not powerful people. खुदावन को आपकी हिकमत नहीं चाहिए, खुदावन की आपकी शाज़ोरी नहीं चाहिए, खुदावन का आपका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, स्टैटस नहीं. वो कदूस खुदावन है जो हर चीज का कुदरत रखता है. वो उसकी कुदरत जब आप पे हो जाती है तो आप ऐसे ऐसे काम करते हैं, ना किसी आंखों ने देखा, ना किसी कानों ने सुना, ना कभी किसी के दिल में आया. वो कदूस रब्बे सो जलाल है. उसको सिर्फ हम्बल लोग चाहिए. empty vessels, empty vessels, so he can fill them up with his glory. जब खुद ही भरे होंगे, जब खुद ही अपनी खुदी के साथ भरे होंगे, तो खुदा ने क्या आपके अंदर डालना है? उसका क्या जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होगा? उसको खाली बर्तन चाहिए. He needs humble people. जो हलीम लोग खुदावन पसंद करता है. Blessed are those who are humble, because they will inherit the earth. मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे. खुदावन को ह्यूमिलिटी पसंद है, हम्बलनेस पसंद है. और खुदावन ने मरियम में यह हम्बलनेस को देखा. Mary had a faith that asks question but answers in yes. मरियम ने सवाल किया. मरियम ने कहा कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती. ऐसा ईमान जो सवाल करता है लेकिन खुदा को जवाब में हाँ करता है, क्योंकि वो उसने रिसीव किया उस वर्ड को. She said, I don't know the man. मैं मर्द को नहीं जानती. वो क्या कह रही थी? क्या उसको प्रोसेस का नहीं पता था? वो प्रोसेस ढूंढ रही थी. अजीजों, वो प्रोसेस का नहीं पूछी थी कि कैसे होगा. She was wise in the Lord. She was not naive. वो कह रही थी, अंडरलाइन में वो कह रही थी कि in between the lines, मैं मर्द को नहीं जानती, ये मैं जानती हूँ. फरिश्ते, तू खुदा का बंदा है, तू खुदा का फरिश्ता है. मैं मर्द को नहीं जानती, ये तू जानता है, ये खुदा जानता है. लेकिन जब ये मुझ पे होगा, जब मैं करूंगी, मैं लोगों को कैसे करूंगी, ये कैसे होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती. This was so hard for Mary to make a decision. If you think about it, उसके बारे में सोच के देखें. एक लड़की, एक बच्ची जो 14, 15, 16 साल की है, फरिश्ता आके उसके ऐसी अनहोनी बात कह रही है जब किसी ने नहीं किया. वो खुदावन पे ईमान रखती है, लेकिन वो क्या करे, वो कैसे जवाब देती है? It was a laborious decision she had to make. मुश्किल डिसीजन था अजीजों. खुदा ने मरियम से उससे सबसे प्यारी चीज मांगी. क्या मांगा था मरियम से खुदावन ने? खुदावन ने इब्राहिम से उससे सबसे प्यारी चीज मांगी. क्या मांगा था इब्राहिम से? उसका बेटा इसहाक जो उससे सबसे प्यारा था. मरियम से क्या मांगा? To risk her character, to risk her righteousness. एक बा किरदार औरत के लिए अपने कैरेक्टर से बड़ा और कुछ नहीं होता. वो बाड़ा लगा के रखती है, वो विजिलेंट रहती है, किससे कितनी बात करनी है, कहां जाना है, क्या देखना है, क्या पढ़ना है, ताकि कोई उसके उंगली ना उठा सके. यहाँ मरियम, oh, everything was at risk. Think about it. उस औरत के ईमान के बारे में सोचे. Everything that she had, गरीब है, न पढ़ाई है, उम्र छोटी है, all that she had was her righteousness, her character. और खुदा कहता है, are you going to trust me with your everything? इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है, खुदा ने कहा, are you going to trust me with everything? इससे पहले मैं तुझे ईमानदारों का बाप बनाऊं, इससे पहले कि मैं हर चीज के हाथ में दूं, are you going to trust me with everything, Abraham? और इब्राहिम ने हाँ किया. यहाँ मरियम को कहा, are you going to trust me with everything? And today he's asking you the same question. Are you going to trust him? हाँ, लोग चले जाएंगे, हाँ, रिश्ते शायद टूट जाएंगे, वैसी जिंदगी नहीं रहेगी, शायद वैसा पैसा नहीं रहेगा, but are you going to trust the Lord with everything? एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है. when I was reading, और मैंने देखा कि इतनी छोटी सी बच्ची है और इसने किसी से कंसल्ट नहीं किया. जब फरिश्ता आया है, ये एक ही कॉन्वर्सेशन है, ये पार्ट्स में नहीं है. जब फरिश्ता ने उससे ये सवाल किया कि खुदा ने तुझे पैगाम दिया है,
उसने उसको राइट में क्या कहा है, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हूं. शी आंसर्स राइट देन. मैं उससे तो बहुत ज्यादा बड़ी हूं मरियम से, मैं एजुकेटेड हूं, मेरा वर्क का बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे में कोई भी जिंदगी में मेरे पास कोई मुश्किल आती है, डिसीजन होता है, मैं हमेशा हारून से पूछती हूँ, या हमेशा मैं डैडी को कॉल करती हूँ, मामा से मशवरा लेती हूँ, फिर अपना डिसीजन बनाती हूँ. कैसा ईमान था उसका कि उसने किसी से कंसल्ट नहीं किया. इतना she knew that if she says yes, she has to walk on that path alone. वो अकेली इसलिए चलना था उस जगह पे. क्यों? वो मंगनी शुदा थी. कलाम में लिखा है ना कि वो मंगनी हुई थी जोसेफ से. जूविश कल्चर में जब आपकी मंगनी होती है, ये ऐसी नहीं होती आजकल की हमने बात पक्की की और नहीं अच्छा लगा तो हमने तोड़ दी. वो आधी शादी गिनी जाती थी. तो अगर आप इंग्लिश की बाइबल में देखते हैं कि जोसेफ ने जब उसको छोड़ देने का इरादा किया, तो इंग्लिश बाइबल में लिखा है he thought of divorcing her. क्यों? क्योंकि एक बिल साइन होता था, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था, तो ये बहुत बड़ी बात थी. वो जोसेफ को क्या बोलती, क्या कहती कि मुझसे क्या हुआ है. इमेजिन जो फियर्स उसके दिमाग में आए होंगे. माँ बाप के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, माँ बाप उसके साथ थे, उसके साथ नहीं थे, उसको बुरा भला का कुछ नहीं बताया गया. तो सोचिए वो बच्ची क्या कहेगी, मैं माँ बाप को, अपने बाप को क्या बोलूंगी. मेरी बेटी छोटी फेथ अब बड़ी हो रही है, और जब ये बाहर जाती है फ्रेंड्स में या स्कूल में, मैं फेथ को बोलती हूँ, फेथ जब आप बहुत अच्छा काम करती हो ना, आप सिर्फ अपने को नहीं, अपने खानदान को, अपने पेरेंट्स को प्राउड करती हो. अगर आप बैड डिसीजन बनाते हो, यू आर आप फैमिली पे डिसग्रेस लेके आते हो. जब मैं आप पे ट्रस्ट करके आपको बाहर भेजती हूँ जहां पर भी, यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और शायद उसके माँ बाप ने भी उसको यही कहा होगा कि बेटी तू हमारे खानदान की लाज रखना, इज्जत रखना. वो बाप को क्या कहती, कम्युनिटी को क्या कहती है. छोटा सा नासरत है जिसमें 1800 की पॉपुलेशन है, क्योंकि छोटे शहरों में आग की तरह बात फैलती है. उस जमाने में बदकिरदारी की सजा उसको पथराव से मार भी दे सकते थे. सारे ख्यालात उसके साथ जब आ रहे हैं, she still decides to say yes. That's huge if you think about it. शायद उस वक्त उसको वो ख्याल आ रहा हो, maybe she's quoting Psalm 118:6 which says, the Lord is on my side, I will not fear, what can man do unto me. हो खुदावन मेरे साथ है, वो हमें छोड़ता नहीं, हमें दस्तबरदार नहीं करता. उसको सारा कलाम आ रहा होगा वो, क्योंकि वो कहती है मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो. She was the daughter of God. ये जो लफ्ज है अजीजों, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो, it's precious. It has so many meanings in this sentence. मैं खुदा की बंदी हूँ. It's a reminder and a proclamation. वो अपने आप को याद करा रही है, मैं खुदा की बंदी हूँ, मैंने तो खुदा से अहद किया है, मेरा जो खुदा कहेगा मैं वहां चलूंगी. हाँ मुश्किलें आएंगी, लेकिन ख्वाह मौत की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगी, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है. वो ऐलान कर रही है, मैं हूँ खुदा की बंदी. आई एम द डॉटर ऑफ द मोस्ट हाई. मैं खुदा की बेटी हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता. जो खुदा कहेगा मैं वो करूंगी. The word that comes into my mind is Hanini, which is a Latin word जिसका मतलब है Lord, I am here. जब सैमुएल के पास खुदावंद आया, उसने कहा Lord, I am here. इसका merely मतलब है Lord, तू कहाँ लेके जाएगा मैं वो करूँगा, तू जहाँ कहेगा मैं चलूँगा. मुश्किलें आए, hurdles आए, I will be loyal and obedient to you, Lord. और यहाँ हम देखते हैं कि मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो. Mary's submission is immense. Submitted है ये लड़की, खुदावन में इतना पुख्ता उसका ईमान है, इतनी यंग एज में, क्योंकि वो कलाम को जानती नहीं, उसने घोल के पी लिया है. वो खुदावन से उसका इतना अटूट रिश्ता है कि वो दाएं और बाएं मुड़ती नहीं, क्योंकि फरिश्ते ने उससे कहा सलाम तुझ पर जिस पे फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है. The Lord is with you, and she's clinging to that fact. खुदा मेरे साथ है. उसने उसको सुना और उसको रिसीव कर लिया. मरियम जब आगे चलती है और फरिश्ता उसको कहते हैं कि एलिजाबेथ जो तुम्हारी कजन है, जो उसकी खाला की बेटी थी, शी इज प्रेग्नेंट. और जब उसके पास जाती है मरियम, जब मरियम एलिशबा के पास जाती है, एलिजाबेथ के पास जाती है. एलिजाबेथ कौन है, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे. एलिजाबेथ जो है, अलीशा जो है, उसके हस्बैंड जो है वो ज़करिया है, जो कि एक काहिन है. ये जो एलिजाबेथ है, ये मोसेस के भाई एरन की लिनियज से आती है, उसके खानदान से आती है. और एरन क्या था, काहिन था. ये काहिनों का खानदान है.
अब आपको मरियम के ईमान का पता चला कि उसको कलाम आता था, वो कलाम से जुड़ी हुई थी, कोई आम लड़की नहीं थी, वो कोई आम बच्ची नहीं थी, वो खुदा की बेटी थी जिसको कलाम का पता था, कलाम गुंदा हुआ था उसके अंदर। और जब वो मिलती है एलिजबेथ से, लूक चैप्टर 1 वर्स 28 में इसका लूक चैप्टर 1 वर्स 28 में मरियम एक खूबसूरत सा सॉन्ग गाती है। थियोलॉजी में इसको कहते हैं द मैग्निफिकेट। वो एक खूबसूरत सॉन्ग कहती है, उसको एलिजबेथ को वो गा के सुनाती है। मैं अब पूरा सॉन्ग नहीं पढ़ूंगी कि बहुत बड़ा है। ये है लूक चैप्टर 1 46 से 56। अगर अभी तक नहीं पढ़ा प्लीज घर जाके पढ़े। इस सॉन्ग में उसने हन्ना की दुआ को कोट किया है, सैमुएल की दुआ को कोट किया है, डेविड की दुआ को कोट किया है। मैं सिर्फ 2 आयतें पढ़ूंगी। She says, my soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful of my humble state of his servant. Mary, when she praises the Lord, God is the center. उसकी प्रेजेस, उसका साख्त सिर्फ खुदावन के लिए लगता है। हमें जब खुदावन ब्लेस कर देता है, हमें वर्शिप अच्छी करने आती है, हमें बात अच्छी करने आती है, हमारी दुआओं से हीलिंग हो जाती है, हमें थोड़ा सा कलाम अच्छा देना आता है तो हमारा सर कहीं घूम जाता है। हम कहते हैं हाँ मेरे में इतना टैलेंट था इसीलिए खुदा ने मुझे चुना है। और खुदा क्या करता है, मैं तो एजुकेटेड हूँ, खुदा कोई अच्छा बंदा चाहता है, हम ग्लोरी अपने को करते हैं। यहाँ खुदा ने अपने एक लौते के लिए एक वेसल को चुना। इतना ही बड़ी नजात का काम मरियम लेकर आई थी, and still she's humbly rejoicing the Lord. वो एलिजबेथ के लिए, वो अपने लिए खुदा को अपलिफ्ट करती है कि खुदावन तू मुबारक है, you are blessed, you are the most high, क्योंकि तूने नजरे करम मुझ पे किया है। ऐसे लोग खुदावन को चाहिए, ऐसी सबमिशन खुदावन को चाहिए। खुदावन, हम जब क्रिसमस को इमेजिन करते हैं तो क्या देखते हैं? एक बच्चा जो कपड़े में लेटा हुआ चढ़नी में पड़ा हुआ। हम हमेशा नेटिविटी सीन करते हैं, हम एक बच्चे को चढ़नी में रखते हैं, लेकिन थिंक अबाउट इट, वो खुदा है, वो रब्बे जुल जलाल है, वो अपना तख्त छोड़ के वो इंसान बना, वो जाहो जलाल छोड़ के इंसान के रूप में आया। इट्स ह्यूज। जो जिसने दुनिया को तख्लीक किया वो खुद तख्लीक बना। Who was infinite became infinite। वो एक बंद होके एक बॉक्स में बड़ा। क्यों? खुदावन यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया था? किसकी नजात के लिए? मैं नहीं मानती वो हमारी निजात के लिए आया था। खुदावन यीशु मसीह मेरी निजात के लिए आया था। और जब हम इसको इतना पर्सनल लेते हैं, when we take salvation so personal that he came for me, मैं मर जाती, गुनाह की सजा मौत थी, मैं मर जाती, मैं मिट जाती अगर मेरा खुदा मुझ पे करम ना करता। वो मेरे लिए आया था, वो मेरी गुनाहों के लिए आया था। When that salvation becomes so personal, you have this personal relationship with the Lord। खुदावन से हमारा प्यार, हमारा राब्ता बहुत पर्सनल हो जाता है। खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इतनी सारी प्रोफेसीज हुई, इतनी सारी पेशेंट हुई खुदावन के लिए हुई। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आया इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रोफेसीज को पूरा करना चाह रहा था। खुदावन ने आना था इसके लिए प्रोफेसीज हुई। I'm going to say that one more time। खुदावन यीशु मसीह ये जब पैदाइश हुई वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो आया था कि प्रोफेसीज को पूरा करे। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने आना था इसलिए खुदा ने वो कॉल किया था। खुदावन ने अपने खादमीन को वो बात बताई थी, प्रोफेसीज की थी, टू प्रिपेयर द वे, बी रेडी बिकॉज द किंग, द प्रिंस ऑफ पीस इज अबाउट टू कम। खुदावन अपने लोगों को तैयार कर रहा था प्रोफेसीज देकर, इसलिए खुदावन की बर्थ हुई। खुदावन जब दुनिया में आया, खुदावन जेनेसिस और न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह दुनिया में आता है, तो क्या 2000 साल के बाद खुदावन ने हमें बचाने के बारे में सोचा? अजीजों, आदम हवा की स्टोरी जब उन्हें गुनाह किया, कौन से चैप्टर में है, कौन सी बुक ऑफ द बाइबल में है? पैदाइश में है। पैदाइश 3:15 में लिखा हुआ है, खुदा ने इब्लीस से कहा, मैं तेरी और औरत के दरमियान, मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर के कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पे काटेगा। खुदा बाप ने हमारी नजात का बंदोबस्त शुरू में ही कर दिया था। थियोलॉजी में इसको कहते हैं द प्रोटो इवेंजेलियम। This is the first gospel. This is the first good news that God shared with us। हाँ, तुमने गुनाह किया, पर मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं तुम्हें अपना बेटा बख्शूंगा। इसलिए खुदावंद दुनिया में आया। और इतनी प्रोफेसी जो माँ मरियम की बात करते हैं कि वो एक औरत से आया, this was the prophecy that came true। जेनेसिस में लिखा कि वो एक औरत की नस्ल से आएगा।
she was from the tribe of Judah. उसने यहूदा के कबीले से आना था. मेरे साथ कलाम निकालें, मैथ्यू 2:6, जल्दी से मेरे साथ पढ़ें. मत्ती की इंजील 2:6 में क्या लिखा है? जल्दी से बताइए. यहूदा के बारे में हमने देखा थोड़े दिन पहले. यहूदा क्या है? छोटा सा इलाका है ना. अयूब का या जेकब का छोड़िए चौथा बेटा है. छोटा सा इलाका जहां से कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था. बड़े लोग, बड़े काहे, बड़ी चीजें आएंगी, सल्तनत निकलेगी. तो ये क्या प्रोफेसी है? मैथ्यू 2:6 में क्या लिखा हुआ है? ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हुक्मों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा. आमीन, आमीन, हालेलुया. हमने देखा जूडा क्या है? सबसे छोटा कबीला है. खुदावन सबसे छोटे लोगों को चुनता है. खुदावन सबसे अनवैल्यूएबल लोगों को चुनता है, उनको लेता है और उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है. यहूदा से दाऊद नबी निकला है, बादशाह दाऊद निकला है, और बादशाहों का बादशाह खुदावन यीशु मसीह जो कि यहूदा का बब्बर है, वो वहां से निकला है. ये खुदावन ने यहूदा को चुना, किसी बड़ी जगह को नहीं चुना जो नोन थी. खुदावन ने कहा कि मैं पस्ती में अपना काम करना बखूब जानता हूं. वो खुदावन दाऊद के घराने से था, जिसकी प्रोफेसी 2 सैमुअल में है. He was born in Bethlehem, जिसकी प्रोफेसी मीका 5:2 में है. बहुत सारे बच्चे उसकी बर्थ में मारे जाएंगे, उसकी भी पेशन गोई जरमाया 31:15 में है. अजीजों, बात यह है कि खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों, अगर आज हम क्रिसमस मनाते हैं, हम खुदावन की आमद को मनाते हैं, लेकिन जब तक खुदावन को अपनी दिल की चरनी में जगह नहीं देते, हमारा क्रिसमस मनाना बेफायदा है. मरियम बहुत ज्यादा पाक थी. कलाम में कहीं नहीं लिखा कि मरियम ने कभी कोई गुनाह नहीं किया. मैं ये नहीं कह रही वो पाक नहीं थी. She was righteous, she was blessed, क्योंकि एलिजाबेथ कहती है blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb. तो वो पाक औरत थी, लेकिन क्या कहाँ लिखा है कि उसने कभी गुनाह ना किया? दुनिया में सिर्फ एक शख्सियत ऐसी थी जो गुनाह से दूर थी, गुनाह से पाक था. कौन था वो? हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो कि बेऐब बर्रा था. उसके अलावा कहीं नहीं लिखा. तो अजीजों, अगर खुदावन मरियम को चुन सकता है तो वो आपको भी चुन सकता है. वो मौरीन को भी चुन सकता है, वो शार्लीन को भी चुन सकता है, वो साइमन से बड़े बड़े काम कर सकता है. ऐसे काम जो निजात का बंदोबस्त करते हैं, ऐसे काम जो राह तैयार करते हैं खुदावन के आने के लिए. खुदावन जब चरनी में पैदा हुआ, वो एक सैक्रिफिशियल लैम्ब की तरह पैदा हुआ, वो एक बेऐब बर्रे की तरह पैदा हुआ. लेकिन अब जब खुदावन आएगा, वो बाख्तियार एक बादशाह की तरह आएगा, वो हुकूमत करने आएगा, वो अदालत करने आएगा. और अगर आज भी हम खुदावन को अपना दिल नहीं देते, ऊपर से तैयारी कर लेते लेकिन दिल की तैयारी नहीं करते, तो शायद वो जो फसा जो आसमान पे होनी है, वो जो मेज पे उसके साथ हमने खाना खा रहा है, जश्न मना रहे हैं, हम शायद पीछे रह जाएं. Today God has a word for you that you are precious and you are enough the way you are. तेरे बैकग्राउंड से मुझे फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशन से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू बोल सकता है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ. आई एम द लॉर्ड. मैं यावे हूँ, मैं हूँ यहूदा का बब्बर हूँ, मैं यहोवा खुदावंद हूँ जो हर चीज करने पे कादिर खुदावंद हूँ. मैं तुझे लूंगा और मैं तुझे बड़ी बड़ी कौमों के लिए इस्तेमाल करूंगा. तो आज के क्रिसमस में हम खुदावन को अपनी जिंदगी में लाने के मौका देते हैं और कहते हैं खुदावन आज तू मुझसे बात कर, आज तू मुझे इस्तेमाल कर. खुदावन, आई एम हियर, आई एम रेडी. मरियम हम्बल थी, मरियम का ईमान बहुत पुख्ता था. शी वॉज ओबीडिएंट, अ चाइल्ड ऑफ गॉड. She was vocal about her faith. मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो. मुश्किलें आती हैं, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए होगा. ये बड़ा पहाड़ मुझसे हिल जाएगा क्योंकि मैं खुदा की बंदी हूँ. वो सबमिसिव थी और उसकी प्रेजेस सिर्फ खुदावन को जाती थी. आइए अपनी आंखों को बंद करते आज खुदावन से कहते कि खुदावन इस कलाई कलाम मेरे लिए था, ये मेरी बरकत के लिए था. खुदावन आज तू एक गहरा काम कर. अपने दिलों को हम शांत करते हैं, अपनी सोचों को हम खत्म करते हैं और उस चढ़नी की तरफ अपने आप को लेकर आते हैं. हालेलुया.
खुदावंद बड़ी आजिज़ी और इंकसारी के साथ तेरे कदमों में आते हैं खुदावंद। मेरा ईमान है कि आज तूने कलाम किया खुदावंद, कलाम मुजस्सम हुआ खुदावंद। तू यहाँ पे किसी से बात कर रहा था खुदावंद, तू किसको इस्तेमाल करना चाहता है अपने नजात के काम के लिए खुदावंद। तू चाहता है कि हम अपनी राह तैयार करें ताकि खुदावंद जब दुल्हा आए तो खुदावंद दुल्हन तैयार हो, दुल्हन उसके साथ आसमान पे फसा मनाए, उसके साथ आसमान पर हो खुदावंद। खुदावंद वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड कमिंग खुदावंद। क्रिसमस के जोश में खुदावंद हम इसको याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह आया था ताकि हमने नजात पाई, और नजात के साथ है खुदावंद हमने इस नजात के काम को और लोगों की तरफ लेके जाना है खुदावंद। इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस खुदावंद छोटे से गल्ला के लिए जो यहाँ जमा है, बरकतें चाहती हूँ पास्टर सॉलमन के लिए, मामा के लिए, डैडी के लिए, अस्मा के लिए, मौलीन के लिए, जितने भी यहाँ पर है खुदावंद, इस फैमिली को बरकतों से माला माल कर खुदावंद। जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ तेरी खादमा खड़ी है खुदावंद, तू बरकतों से माला माल कर, आसमान खोल कर खुदावंद, तू इनकी सारी कमियों को तो पूरा कर खुदावंद। आज की इबादत का सारा जलाल सिर्फ तुझे पहुंचे, ये सब कुछ मांगा पाया बाकी सुना। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे। आमीन।